और जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे थे वो स्वयं जन्म और मृत्यु में इनके साथ ऐसी दुर्गतियां हुई। भगवान हमारी आंखें बंद हो रही थी, हमें ज्ञान नहीं था मेरे दाता, और जो आप कहोगे आपका दास वही करेगा। परमात्मा ने कहा जो पूजाएं की तुमने रखी हुई है ना, मूर्ति वगैरह, वो नहीं रहनी चाहिए, उसको जल प्रवाह कर दो समुद्र में। और केवल कहते हैं गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती है, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान था नहीं। केवल यही सतगुरु ने बताया कि गुरु की पूजा में सब पूजा आ जाती। वो स्वयं मालिक आए हुए थे, उपदेश ले लिया, और सतगुरु की हाथ से बनी हुई चित्र मिलते थे वहां पर, वो ले लिए और जहाज लेकर के चल पड़ा विदेश के लिए। और उसमें से जो सारी मूर्तियां थी देवी देवता की, गणेश की, सब शेरा वाले की, संतोषी माता की, सब पूरा कमरा बना रखा था। धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे संग्रह करके रखते हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भक्ति के व्यापारी होते हैं। और भक्ति का व्यापारी जो है वो लूटना चाहता है कि सारी लूट लूं, गणेश जी ने भी लूट लो, शिव जी ने भी लूट लो, भगवान कृष्ण ने भी लूट लो, इनसे भी लाभ मिल जाए, इनसे भी मिल जाए। तो इसलिए वो सब मूर्तियों की ढेर रखी हुई थी, श्रद्धा होती है। तो क्या किया सेठ जी ने, सारी मूर्ति इकट्ठी करके और चलते जहाज में समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब ये आजकल के नकली गुरु अपने आप को भगवान कहलाते हैं कि गुरु भगवान होता है। भगवान गुरु जो है इष्ट हमारा जो मालिक होता है, और गुरु उससे मिलाने वाला एक मीडिया होता है। ये तीन सतिथि न्यारी होती है, लेकिन हमने गुरुजीव को ईश्वर के तुल्य मानकर चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इष्ट अलग ही होता है। अब उन जहाज के अन्य सेठों ने देखा कि दामोदर जी तो बहुत बड़े श्रद्धालु थे और इतनी देवताओं की मूर्ति थी, ये कहाँ गई। उसका मंदिर देखा, उस जहाज में बना रखा था, खाली एक मूर्ति टंगरी कबीर जुलाए की। तो उन्होंने पूछा सेठ जी वो देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो। सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरुजी की पूजा करनी होती है। भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा कराता है, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर दी। अरे ये गुरुजी कौन है तेरा? भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। अब वो काशी के सेठ कहने लगे वो धानक, वो जुलाहा के वो धानक। अब सेठ जी कहने लगे भाई कुछ भी कहो तुम, मेरा तो यू भगवान हो गया और मेरे हृदय ने मान लिया, अब तुम कुछ भी कहो मेरे लिए परमात्मा है। तो उसका नाम कबीर धर दिया। सेठों ने व्यंगात्मक उनको कबीर कहने लगे दामोदर को कि वो आ गया कबीर। और परमात्मा की महिमा, क्योंकि 1-2 महीना सेठ वहां रुका था और सतगुरु की लीला सुनी थी, लोगों को लाभ हुए, उन्होंने सुनाए थे। उनकी सुनी हुई कथाओं को जहाज में अपने अन्य सेठ साथियों को दामोदर 2 महीने तक सुनाता गया जहाज से पार करने में। तो वो दूसरे कहने लगे भी पागल हो गया, न्यू कहने लगे यू आ गया कबीर, वो आ गया कबीर, आजा कबीर सेठ आजा भाई। अब परमात्मा तो वो सोचा करता बढ़िया है, नकुम्या के मुंह तो भगवान का नाम तो निकल रहा है, इनका उद्धार हो जाएगा किसी ना किसी तरह, कुछ भी कहो ये। तो वापस आ रहे थे 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद वापस जहाज आ रहा था और एक समुद्री तूफान उठा। इतना भयंकर तूफान होता है, 50-40 फुट ऊंचा, हवा में पानी उठकर आंधी की तरह ऐसे फुल स्पीड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से प्रस्थान कर देता है, और वो दूर से नजर आ जाता है। और ले भाई, तो वो ऐसी स्थिति आ गई, चांद का चांदना था और आभास हो गया कि समुद्री तूफान बहुत जोर का उठ लिया।
उस दिन परमात्मा कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। कुछ गर्मी सर्दियों के दिन था, सर्दियों की रात्रि थी। आसपास भक्तजन बैठे थे, प्रभु अपना सत्संग कर रहे थे। ऐसे सत्संग करके ऐसे किया, आसपास बैठे भक्तों के पानी के घने छींटे लगे, जैसे नो पूरा जो है ना एक हाथ में लेकर चलू भरकर ऐसे मार दिया करे नो। तो उन्होंने देखा और फिर न्यू करके फिर न्यू कर दिया। सतगुरु ने उन बालों के दाढ़ी के पानी के जो छींटे लगे तो एक दूसरे कहने लगे भाई। पूछा गुरुदेव से क्या हो गया गुरुदेव? कहने लगे भाई ये भी कोई बात है बताऊंगा कि एक जो दामोदर सेठ है नाम लेके गया था, उसका जहाज डूबा था भाई। वो जहाज बचाया मैंने जाके, और नहीं तो उस बेचारे का अंत समय था, शरण में ना होता ना आज वो कति खत्म हो जाना था। अब वो नादान बैठे थे ना, वो इन्होंने सोचे गुरु जी घनी भीड़ हो रही थी और बात सत्संग कर रहे थे, शब्द गाँव थे, पसीने आ गए होंगे, मन में खोट घना हो जाए हमारा रहता है काफी समय तक कि गुरु जी भी एक आधी बार तो ना कभी झूठ बोलने हमारे सामने बैठे हैं, अन्यों का जहाज बचा के आए। उधर से क्या हुआ कि वो समुद्री तूफान बहुत भयंकर उठ कर आया, तो सब ने अपनी मंगल कामना के लिए अपने इष्ट देव को याचनाएं की, लेकिन वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा और जहाज भी ऐसे ऐसे लगा होने। और दामोदर सेठ बैठे आराम से। अब वो दूसरे सेठ जाकर कहने लगे दामोदर आज तो भाई कति सारा जोड़ा जाड़ा धन, और उनका परिवार भी कईयों का साथ था सेठों का, और कह भैया तो मर गए, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो, आप भी याचना करो अपने भगवान से। तो वो कहने लगा भाई मेरा भगवान तो गरीब सा जुलाहा है, मेरा भगवान तो एक मामूली सा व्यक्ति है। आपके भगवान श्री कृष्ण जी ने पाठ उठाया था, आपके भगवान जी ने हनुमान जी ने पाठ द्रोणागिरी उठाई थी, इसे मोटे मोटे गदा ले रहे। आपके भगवानों के साथ मेरा भी तीर्ण हो जाएगा, मेरी भी रक्षा हो जाएगी। अब सेठ समझदार सेठ भी होते, समझदार व्यक्ति थे, कहने लगे दामोदर ये समय भाई न्यो खोण का नहीं है, हमारे से गलती होगी, हमने बहुत अभद्र व्यवहार किया आपके साथ, पर आज आप अपने भगवान से भी अर्ज कर लो, यह बात बिगड़ की कती। और यूं कहते हैं पता ना किसकी सुन ले भगवान। परमात्मा बोला भाई थारे तो बड़ा कोई भगत दिखता ना मुझे, और भाई मेरी के सुनेगा, मेरा कबीर तो भगवान भी कोई नहीं, बता कैसे अर्ज करूं, थारे सारे मेरी भी